फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हेलेना है। हेलेना की उम्र 20 साल है एंड वो बचपन से इस स्पेसशिप पर है। स्पेसशिप का नाम ऑर्बिटर 9 है। बहुत साल पहले जब हेलेना के पेरेंट्स यहाँ आए थे तब हेलेना बहुत छोटी थी। उनका काम था सेलेस्ट नाम के प्लेनेट को ढूंढना जो बिल्कुल धरती की तरह रहने लायक है। वो लोग उस सेलेस्ट प्लेनेट को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि धरती का हालत पिछले 20 साल में बहुत बिगड़ चुका है। साथ ही पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ गया है। अर्थ धीरे धीरे अनहेबिटेबल जोन बनता जा रहा है। 3 साल पहले किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण स्पेसशिप में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिस वजह से हेलेना के पेरेंट्स ने उसे जिंदा रखने के लिए सुसाइड कर लिया था। मरने से पहले हेलेना के पेरेंट्स ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसे वो अक्सर देखती रहती है ताकि वो अकेला फील ना करे। अभी हेलेना अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर रही है। वो भी अब सेलेस्ट प्लेनेट को ढूंढ रही है। उस प्लेनेट तक पहुंचने में हेलेना को लगभग 20 साल लगने वाले हैं। अब हेलेना रोज सुबह उठती है, एक्सरसाइज करती है एंड अपनी हेल्थ चेक कर पेरेंट्स के वीडियो को देखती है। यहाँ हेलेना को धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत हो रहा होता है क्योंकि स्पेसशिप का ऑक्सीजन अब खत्म होने के कगार पर है। ऐसे एक दिन स्पेसशिप में अलार्म चालू हो जाता है जिसे सुन हेलेना भागकर कंट्रोल रूम की तरफ जाती है। कंट्रोल रूम में आने के बाद हेलेना को पता चलता है कि उसके स्पेसशिप के साथ कोई शटल जुड़ गया है। ये देख हेलेना सोचती है कि कोई उसकी मदद के लिए आया है। होता भी ऐसा ही है। अर्थ से एक टेक्निकल टीम का बंदा आता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स को देख हेलेना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने आज तक अपने पेरेंट्स के अलावा किसी भी इंसान को नहीं देखा था। एलेक्स यहाँ हेलेना को अपना नाम बताकर ऑक्सीजन सिस्टम के बारे में पूछता है। फिर जब एलेक्स ऑक्सीजन सिस्टम को ठीक करने जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि हेलेना की नज़र एलेक्स से हट ही नहीं रही है। अगर मैं इस लौंडे की जगह होता तो स्पेसशिप पर जाने से पहले फार्मेसी होते हुए जाता क्योंकि वो हमें आगे पता चलेगा। खैर अब जब एलेक्स ऑक्सीजन सिस्टम को रिपेयर कर रहा होता है तभी हेलेना एलेक्स को डिनर के लिए इन्वाइट करती है, जिस पर एलेक्स मान जाता है। अब डिनर के वक्त हेलेना उससे काफ़ी सारे सवाल पूछती है लेकिन एलेक्स उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। वो बस इतना कहता है कि मुझे जल्दी से ऑक्सीजन सिस्टम को ठीक करके यहाँ से निकलना है। फिर डिनर के बाद एलेक्स ऑक्सीजन सिस्टम को ठीक कर लेता है। इसके बाद जब एलेक्स सो रहा होता है तभी हेलेना एलेक्स के ऊपर चढ़ जाती है। इससे एलेक्स की आँख खुल जाती है। मैंने कहा था ना फार्मेसी होते हुए जाने का। हेलेना यहाँ एलेक्स से कहती है कि मैंने 20 साल बाद किसी इंसान को देखा है। अब दोबारा पता नहीं कब देख पाऊंगी, इसलिए मेरे अकेलेपन को दूर कर दो। एलेक्स यहाँ मान जाता है। फिर दोनों जो इंटीमेट होते हैं उसे देख मैं वॉशरूम चला जाता हूँ। अगले दिन एलेक्स हेलेना को बाइक कहकर स्पेसशिप से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स एक रास्ते से गुजर रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एलेक्स एक बंकर से बाहर निकल रहा है। यहाँ हम समझ जाते हैं कि ऑर्बिटर 9 कोई स्पेसशिप नहीं है बल्कि धरती के नीचे एक अंडरग्राउंड जगह है जो हूबहू स्पेसशिप की तरह है। एलेक्स यहाँ से अपनी कार में बैठकर निकलने लग जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ये एक जंगल है जहाँ ऑर्बिटर 9 की तरह और भी कई सारे बंकर मौजूद है जैसे कि ऑर्बिटर 1, 2, 3 एक्सेट्रा। इस पूरे ऑपरेशन को प्रोजेक्ट ऑर्बिटर कहा जाता है जिसे एक कंपनी चला रहा है। एलेक्स यहाँ कंपनी में पहुंचकर मैनेजर से मिलता है जिसका नाम हुगो है। हुगो यहाँ एलेक्स को स्टैट्स दिखाकर कहता है कि हमने टोटल 10 बंकर बनाए हैं जो बिल्कुल सही चल रहा है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो हम अगले 18 से 20 सालों में सेलेस्टर प्लेनेट में अपना स्पेसशिप भेज सकते हैं। एलेक्स ये सुन बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे उन 10 बंकर के लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है जिन्हें टेस्ट करने के लिए दुनिया से अलग कर दिया गया है। हुगो यहाँ एलेक्स से कहते हैं कि मानव सभ्यता को बचाने के लिए 10 लोगों की सेक्रीफाइस करना कोई गलत नहीं है। अगर गलत नहीं है तो तू ही चला जाता उस बंकर में, टकले। खैर अब जब एलेक्स अपने घर वापस आता है तो हमें पता चलता है कि 5 साल पहले 60 लोग सेलेस्ट प्लेनेट को ढूंढने निकले थे लेकिन किसी टेक्निकल खराबी के कारण वो स्पेसशिप हवा में फट गया जिससे सभी लोगों की मौत हो गई। इस इंसिडेंट से एलेक्स को बहुत बड़ा सदमा लगा क्योंकि उस मिशन का हेड इंजीनियर एलेक्स था, इसलिए वो खुद को उन 60 लोगों की मौत का जिम्मेदार मानता है। एलेक्स अब अपने थेरेपिस्ट से बात करने के लिए स्क्रीन के पास जाता है। एलेक्स का थेरेपिस्ट अपने पेशेंट से स्क्रीन की मदद से बात करता है। इस स्क्रीन में कोई एक दूसरे को नहीं देख सकता, यहाँ बस एक फॉक्स का चेहरा है जिसे देख दोनों बात करते हैं। साथ ही वॉइस भी क्लियर नहीं होता, ऐसा लगता है कोई एआई बात कर रहा है। एलेक्स यहाँ इतना परेशान और दुखी होता है कि वो अपने थेरेपिस्ट को सब कुछ बता देता है। एलेक्स कहता है कि मुझे उन 10 लोगों की बहुत फिक्र होती है। फिर कुछ दिनों के बाद एलेक्स डिप्रेस होने लग जाता है। हर रोज़ एलेक्स हेलेना की वीडियोस देखता है और उसे भूलने की कोशिश करता है लेकिन चाहकर भी वो उसे भूल नहीं पाता क्योंकि एलेक्स को हेलेना से प्यार हो गया है। इसलिए एलेक्स अब फैसला करते कि वो हेलेना को उस जगह से बाहर निकाल लेगा। अगले दिन एलेक्स हेलेना के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम हेलेना को देखते हैं जो रोज़ की तरह अपनी रूटीन फॉलो कर रही होती है। तभी अचानक से अलार्म सिस्टम ऑन हो जाता है। हेलेना भागकर एंट्रेंस के पास जाती है तो वो देखता है कि एलेक्स वापस आ चुका है। एलेक्स को नॉर्मल कपड़ों में देख हेलेना हैरान हो जाती है। इसी दौरान एलेक्स हेलेना से कहता है कि ये कोई स्पेसशिप नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अब हेलेना को एलेक्स की बातों पर यकीन तो नहीं होता पर क्योंकि वो उसे पसंद करती है इसलिए हेलेना एलेक्स पर ट्रस्ट कर लेती है लेकिन फिर भी हेलेना बाहर जाने से डर रही होती है। ये देख एलेक्स स्पेसशिप में छिपे कैमरे को निकालकर कहता है कि इससे तुम्हारे ऊपर नज़र रखा जाता है। साथ ही एलेक्स उसके बॉडी में लगे चिप के बारे में भी बताता है जिसे देख हेलेना उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब जाने से पहले एलेक्स स्पेसशिप का कैमरा को हैक कर पुराना रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता है ताकि किसी को पता नहीं चले कि हेलेना यहाँ नहीं है।
इसके बाद दोनों ऑर्बिटर 9 से बाहर निकलकर बंकर से ऊपर आते हैं। बाहर आकर हेलेना थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी अर्थ को नहीं देखा था। यहाँ उसे चलने में भी दिक्कत हो रही होती है, इसलिए एलेक्स उसे उठाकर कार में छुपाता है और यहाँ से निकाल लेता है। इसके बाद एलेक्स हेलेना को इस प्रोग्राम के बारे में बताता है। एलेक्स कहती है कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे जैसे और 9 बंकर्स हैं, जिनके अंदर के लोगों को ये नहीं पता कि वो कोई स्पेसशिप पर नहीं है। ये सब एक कंपनी कर रहा है जिसका नाम ऑर्बिटर 9 है। मैं भी उसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। ये कंपनी लोगों को स्पेस में रहने का आर्डर डाल रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान इतने लंबे सालों तक स्पेसशिप में नहीं रह सकता। अब अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो सेलेस्ट प्लेनेट को ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। साथ ही एलेक्स हेलेना से कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड मरे नहीं हैं, उन्होंने मरने का एक्टिंग किया था, वो लोग अब भी जिंदा हैं। हेलेना यह सुन अपने मॉम डैड से मिलने की जिद करती है, जिस पर एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड भी ऑर्बिटर 9 का हिस्सा है, इसलिए तुम्हारा उनसे फिलहाल ना मिलना ही अच्छा है। इसके बाद एलेक्स उसे अपने घर ले आता है। यहाँ हेलेना पहली बार बारिश का मजा लेती है। फिर यहाँ आशिकी 2 वाला सीन होता है। आगे क्या होता है वो खुद इमेजिन कर लो। अगले दिन एलेक्स अपने थेरेपिस्ट सिल्विया को सब कुछ बता देता है, जिसे सुन सिल्विया उससे मिलने आती है। सिल्विया एलेक्स से कहती है कि तुम्हें जब भी किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं अगले ही पल तुम्हारे बिस्तर मतलब तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसके बाद एलेक्स हेलेना को पूरे सिटी का सैर कराता है, साथ ही उसके लिए बहुत सारे खाने की चीज़ें भी लाता है जो हेलेना ने कभी नहीं खाई थी। फिर एलेक्स हेलेना को एक एक्वेरियम में ले जाता है और उसे मछलियों के बारे में बताता है। अब घर पहुंचने के बाद एलेक्स उसे अपना कंप्यूटर सेटअप दिखाता है और कहते हैं कि मैं यहाँ से सभी बंकर्स पर नज़र रखता हूँ। हेलेना यह देख एलेक्स से कहती है कि तुम ऐसे लोगों के लिए काम क्यों कर रहे हो, जिस पर एलेक्स उससे कहते हैं कि यह सब मानव सभ्यता को बचाने के लिए हो रहा है। हम उन 10 बंकर के डेटा से स्पेसशिप को बड़े आसानी से सेलेस्ट प्लेनेट तक पहुँचा सकते हैं। अगली रात एलेक्स हेलेना को नाइट क्लब में ले जाकर अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ एलेक्स का एक दोस्त है जिसका नाम डॉक्टर जियाओ है। डॉक्टर जियाओ यहाँ हेलेना से उसके घर के बारे में पूछता है, जिसे सुन एलेक्स डॉक्टर का ध्यान भटका देता है, क्योंकि अगर किसी को हेलेना के बारे में पता चल गया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। सब यहाँ ऑर्बिटर प्रोग्राम के बारे में बात करने लग जाते हैं। एलेक्स के दोस्त कहते हैं कि वो लोग मानव जाति को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डॉक्टर जियाओ इस प्रोग्राम से खुश नहीं होता। उसका कहना था कि एक नए प्लेनेट को ढूंढने की बजाय धरती को रहने लायक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन एलेक्स को हेलेना के पीठ पर कुछ दाग दिखाई देता है, जिसे देख वो तुरंत डॉक्टर जियाओ के पास लेकर जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर एलेक्स से कहता है कि हेलेना की स्किन बहुत सेंसिटिव है, ये सब दाग धूप की वजह से हुआ है। डॉक्टर यहाँ समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो एलेक्स से हेलेना की असली आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। अब कोई रास्ता ना पाकर एलेक्स डॉक्टर जियाओ को भी सब कुछ बता देता है। इसके बाद हम हेलेना को देखते हैं जो घर पर अकेली है, क्योंकि एलेक्स अपने किसी काम से बाहर गया हुआ है। हेलेना यहाँ टाइम पास करने के लिए एलेक्स के फाइल को पढ़ने लग जाती है। यहाँ एक फाइल से हेलेना को पता लगता है कि उसका रियल पेरेंट्स है ही नहीं, उसे तो सेरोगेसी से पैदा किया गया है। सेरोगेसी का मतलब एक कुएं से पानी उठाकर दूसरे कुएं में पानी डालना। ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल कर लेना। फिर अब हेलेना यह सच जानकर बहुत दुखी हो जाती है। साथ ही उसे एलेक्स पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने उससे झूठ कहा था। अब इसी फाइल से एलेक्स को अपने सेरोगेसी पेरेंट्स का एड्रेस मिल जाता है, जिसे लेकर वो उन्हें ढूंढने निकल जाता है। फिर शाम को जब एलेक्स अपने घर पहुंचता है तो उसे यहाँ हेलेना नहीं मिलता। एलेक्स समझ जाता है कि हेलेना को सच पता लग गया है। इसी बात से वो भी दुखी हो जाता है। दूसरी ओर हेलेना को अपने सेरोगेसी वाला पेरेंट्स मिल जाता है। हेलेना उनसे पूछती है कि आप लोगों ने मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया, मेरी क्या गलती थी जो आप दोनों ने मुझे खुद से अलग कर दिया। अब हेलेना की मॉम उसे समझाने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी उसके डैड एक गैजेट की मदद से उसे रेलिंग में लॉक कर देता है। फिर उसके डैड हुगो को कॉल करने लगता है। ये देख हेलेना की मॉम उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो हेलेना को यहाँ से भाग जाने को कहती है। अब जब हेलेना यहाँ से भाग रही होती है तभी उसे यहाँ एलेक्स मिल जाता है, जो उसे ढूंढ रहा था। हेलेना एलेक्स से पूछती है कि उसने उससे झूठ क्यों कहा, जिस पर एलेक्स कुछ भी नहीं कह पाता। एलेक्स यहाँ हेलेना से माफ़ी मांगकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। इसके बाद दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम हुगो को देखते हैं, जिसे हेलेना के भागने का पता लग जाता है, इसलिए वो ऑर्बिटर कंपनी के चीफ कैटरीन से मिलता है और कहता है कि हेलेना और एलेक्स भाग गए हैं। ये सुन कैटरीन को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में कैटरीन हुगो से हेलेना को जान से मार देने का ऑर्डर देती है। इधर एलेक्स हेलेना को अपने थेरेपिस्ट सिल्विया के पास ले आता है। एलेक्स सिल्विया से कहता है कि हमें छुपने के लिए कोई जगह चाहिए। इसी दौरान बाहर कोई दरवाज़ा नॉक करता है। सिल्विया चेक करने जाती है तो हम हुगो और कुछ गार्ड्स को यहाँ देखते हैं। हुगो सिल्विया से कहता है कि मुझे तुम्हारा कार्ड एलेक्स के घर से मिला, इसलिए हुगो सिल्विया के घर को चेक करने लग जाता है, लेकिन उसे वो दोनों कहीं नहीं मिलता। आखिर में हुगो एक थेरेपिस्ट बोर्ड के पास आता है, जिसके पीछे वो दोनों छुपे हुए हैं। अब हुगो स्क्रीन ऑन करता है तो हम देखते हैं कि एलेक्स और हेलेना स्टैचू की तरह खड़े हैं।
क्योंकि अगर वो दोनों ज़रा से भी हिले तो स्क्रीन का भेड़िया मूवमेंट करेगा, जिससे हुगो को पता लग जाएगा कि इसके पीछे कोई है। खैर अब हुगो के बहुत देर पूछने के बाद जब सिल्विया उसे कुछ नहीं बताती तो हुगो उसे मार देता है। ये देख दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। पीछे हुगो के गार्ड इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। अब भागते भागते दोनों ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ आगे का रास्ता नहीं होता, इसलिए एलेक्स छत से कूद जाता है। फिर वो हेलेना को कूदने के लिए कहता है, पर हेलेना डर के मारे नहीं कूद पाती। अब हुगो के गार्ड उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। रात को एलेक्स एक क्लब में अपने दोस्त डॉक्टर जियाओ से मिलता है, तो उसे पता चलता है कि उसका पता जानने के लिए हुगो के लोगों ने उसे बहुत मारा है। डॉक्टर जियाओ यहाँ एलेक्स से कहता है कि हेलेना का फाइनल मेडिकल रिपोर्ट आ चुका है। उसके मुताबिक हेलेना अर्थ में नहीं रह सकती, उसे उसी स्पेसशिप में रहना होगा। दूसरी ओर हम हुगो और कैटरीन को देखते हैं, जहाँ हुगो उससे पूछता है कि क्या हम हेलेना को फिर से ऑर्बिटर 9 में डाल सकते हैं, जिस पर कैटरीन कहती कि नहीं, इसमें बहुत खर्चा होगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम हेलेना को निपटा दो, वरना अगर ये बात मीडिया में लीक हो गई तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। अगले दिन एलेक्स उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ हेलेना को मारा जाना था। अब क्योंकि एलेक्स और हुगो अच्छे दोस्त है, इसलिए हुगो उसे अंदर ले आता है। एलेक्स यहाँ हुगो से कहता है कि हेलेना प्रेग्नेंट है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और हेलेना को ऑर्बिटर 9 में रहने दो। कुछ महीने बाद जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो हम उसे ऑर्बिटर 9 में रखेंगे, वहीं पर हम दोनों अपने बच्चे का पालन पोषण करेंगे। फिर 20 साल बाद जब वो परफेक्ट एस्ट्रोनॉट बन जाएगा तब वो सेलेस्ट प्लेनेट को इजीली ढूंढ पाएगा। ये आइडिया हुगो को काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए वो कैटरीन से बात करके एलेक्स और हेलेना को ऑर्बिटर 9 में रहने का परमिशन दे देता है। इसके बाद हमें 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक ओल्ड मैन के साथ बहुत से लोग ऑर्बिटर 9 के सामने खड़े हैं। ये ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि एलेक्स है, जो अब बूढ़ा हो चुका है। खैर अब ऑर्बिटर 9 से एक लड़की निकलती है जो एलेक्स और हेलेना की बेटी है। ये लड़की अब तैयार है सेलेस्ट प्लेनेट तक जाने के लिए, इसलिए यहाँ एक ओरिजिनल स्पेसशिप लैंड कर रहा होता है। एलेक्स की बेटी पीछे हेलेना को देखकर स्माइल करती है, जो उसे बाहर सी ऑफ करने आई है। खैर अब एलेक्स बाहर होता है और हेलेना ऑर्बिटर 9 के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि हेलेना अपनी सेंसिटिव स्किन के कारण बाहर नहीं आ सकती। और हाँ, एलेक्स ने माँ बेटी को नहीं छोड़ा था, वो अक्सर बाहर आता रहता था क्योंकि उसे ऑर्बिटर 9 का डाटा कलेक्ट करना था। तो यही थी इस मूवी की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।